केवल इसलिए कि विवाह हो जाए। और भगवान भी मुस्कुराते हैं कि कोई तो तपस्या करता है कि हमें धन प्राप्त हो जाए, कोई तपस्या करता है कि हमारा मकान बन जाए, कोई तपस्या करता है हमें जादू करना आ जाए, कोई तपस्या करता है भगवान की भक्ति मिल जाए, तो कोई तपस्या करता है कि मोक्ष मिल जाए। और भगवान हंस रहे कि करदम जी को देखिए, इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि सुंदर कन्या से विवाह हो जाए। लेकिन भक्त जो भी इच्छा लेकर के भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान वो अवश्य ही देते हैं। क्यों? क्योंकि भगत के वश में है भगवान। भगवान जब आए और भगवान ने कहा कि विवाह कर लीजिए करदम ऋषि, तपस्या आपने की है, तो बेचारे करदम ऋषि को संकोच हो गया कि वो भगवान से कहे क्या कि विवाह के लिए हमने इतनी कठोर तपस्या की। तो मना करते हैं। भगवान कहते हैं कि विवाह की तो बात करके आ गए हैं, विवाह तो करना पड़ेगा, हमारी बात रखनी पड़ेगी। जब कहा हमारी बात रखनी पड़ेगी तो करदम ऋषि कहते हैं प्रभु इच्छा नहीं है, परंतु यदि आपकी बात आ गई है तो विवाह तो कर लेंगे, परंतु एक उपबंध है, एक इच्छा है, एक शर्त है। भगवान ने कहा कौन सी शर्त है? तो करदम ऋषि कहते शर्त तो प्रभु यही है कि विवाह कर लेंगे, परंतु आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। कि तथा सचा परिवोढ़ कामः समानशीला ग्रह में धेनु उपेयवान मूल शेष मूलम दुराशयः काम दुघांघ्रिपश्य। हे परमात्मा, मैं सन्यास को छोड़कर गृहस्थ में जाना चाहता हूँ, अपने अनुकूल गुणों वाली कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, परंतु आप मेरे पुत्र बन करके आए। जब आप मेरे पुत्र बन करके आ जाएंगे, उसी समय में गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सन्यास ले लूंगा। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, और समय आएगा तो मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवभूति को लेकर के आएंगे, विवाह होगा तुम्हारे साथ, बस यहीं पर प्रतीक्षा करना। अब देखिए, पहले तो गुणों को देख करके विवाह किया जाता था, गुण कैसे हैं, संस्कार कैसे हैं, चरित्र कैसा है, ये सब देख करके विवाह किया जाता था। आजकल जो विवाह किए जाते, खेती कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, मकान कितना बड़ा है, परिवार अधिक बड़ा तो नहीं है, क्योंकि बेटियों की ये इच्छा आजकल बहुत होती, छोटा परिवार देखना, भोजन नहीं बना पाएंगे हम। तो आज धन देख करके विवाह किए जाते हैं, साधन देखकर विवाह किए जाते हैं, और जहां गुणों को देख करके विवाह किया जाता है वहां संबंध लंबे समय तक चलते हैं, और जहां साधन देख करके विवाह किए जाते हैं वहां संबंध अधिक नहीं चलते। क्योंकि ये साधन क्या, साधन हमें सुख नहीं दे सकते, कुछ समय के लिए हमें प्रसन्न कर सकते हैं। अगर प्रेम साधनों से होता तो राम जी रावण से हार जाते। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ छोड़ करके राम जी वन में चले गए, एक कुटिया बना करके रहते थे, और जानकी जी ने प्रेम से बस ये कह दिया था ये स्वर्ण का जो मृग है प्रभु, ये मृग चाहिए, प्रेम से कहा। और वही जानकी जब पूरी सोने की लंका में पहुंच गई, और रावण बार बार कहता था कि जो मंदोदरी भी है, इस मंदोदरी को भी सीते तुम्हारी दासी बना दूंगा, जितना इच्छा हो, पूरी लंका सोने की है, महारानी बन करके रहोगी। फिर भी जानकी जी ने एक भी बार रावण को नहीं देखा था।
धुतकार देती थी, फटकार लगा देती थी, नीच अधम निर्लज्ज कह करके पुकारती थी। तो प्रेम साधनों से नहीं होता है, चरित्र से होता, गुणों से होता है। और यदि बात करें तो बेटियों की भी गलती नहीं है। आज की बेटी अपनी माँ से ये पूछ लेगी कि माँ कौन सी ड्रेस पहनूं मैं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी। माँ यहाँ पर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो माँ सब बताएगी। बेटी पूछेगी माँ मोबाइल कौन सी कंपनी का लूं, मैया ये भी बता देंगी। लेकिन बेटी एक बार भी ये नहीं पूछती कि कल को जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वहां पर सास ससुर की सेवा कैसे करूं। और ना बेटी पूछती है और ना माँ बताती है। ये गलती हमारी है। बच्चों को संस्कार आरंभ से दीजिए, परंतु यदि बात करें संस्कारों की, क्योंकि पहले किया जाता था श्रृंगार, और श्रृंगार में अगर छोटी सी बिंदी भी अगर लड़की लगा लेना तो सुंदरता बढ़ जाती है। परंतु आज श्रृंगार नहीं किया जाता, आजकल चल रहा है फैशन, फैशन चल रहा है। और फैशन के नाम पर जो शहर में आजकल की लड़कियां या लड़के जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, उनको ब्रांडेड बताया जाता, बहुत महंगे महंगे। अगर हमारे गांव में देखें तो एक मजदूर का बच्चा वैसे फटे कपड़े पहन करके खेतों पर काम करने जाता है। गरीबी ने तो मर्दों के कपड़े उतार दिए और अमीरी ने लड़कियों के कपड़े उतार दिए। एक पिता जीवन पर्यंत कमाता रहा कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, उसका सम्मान हो, सभी लोग सम्मान से हमारी बेटी का नाम लें। और इंस्टाग्राम पर थोड़े से फॉलोवर बढ़ाने के लिए बेटी ने अपने वस्त्र हटा दिए। पिता का मान मर्यादा का कोई सम्मान नहीं रहा, बस थोड़ी सी प्रशंसा पाने के लिए। आज यदि विदेशों में देखेंगे तो वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम ना जाने कौन सी संस्कृति में पहुंचते चले जा रहे हैं। हमारे सनातन की पहचान क्या है? हाथ में रक्षा सूत्र होना चाहिए और माथे पर तिलक होना चाहिए, गले में भगवान के नाम की माला होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने लोग मानते हैं? उठाइए हाथ। अब वो लोग हाथ उठाए जो माथे पर तिलक लगाए हैं। क्यों नहीं लगाया? क्या ये भी बताने की आवश्यकता है कि हम सनातनी हैं तो हमें माथे पर तिलक लगाना चाहिए? ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमें शर्म आती है माथे पर तिलक लगाने में। क्यों? दुर्भाग्य हमारा ऐसा हो गया कि अगर हम किसी दिन तिलक लगाकर बाहर निकले भी तो हमारे अपने ही लोग कहते हैं कि आज घर में पूजा थी क्या? पूजा करवा के आए हो, हवन करवा के आए हो क्या? ये कहीं मंदिर गए थे, कहीं गंगा स्नान करके आ रहे हो। और जब ये पूछा जाए कि इतने सारे प्रश्न क्यों, तो बस कारण एक है कि आज माथे पर टीका लगा। और दुर्भाग्य ये है कि ये पूछने वाला कोई अन्य धर्म का नहीं होता, ये हमारे अपने ही धर्म के होते हैं।
कोई अन्य धर्म का व्यक्ति जब माथे पर टोपी लगा करके निकलता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि भैया आज आपने ये टोपी क्यों लगाई है, कोई नहीं पूछेगा। कोई हमारे सिख भाई यदि पगड़ी बांध कर निकलते हैं तो उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आज आपने ये पगड़ी क्यों लगाई है। लेकिन जिस दिन हमने अपने माथे पर तिलक लगा लिया कि मानो पूरा मोहल्ला आ जाएगा, आज पूजा थी क्या, मंदिर होकर आए हो, कहीं पर गए थे क्या, क्यों? ये हम इसीलिए पूछते हैं क्योंकि हम रोज लगाते ही नहीं तिलक। अगर रोज लगाएं तो कोई नहीं प्रश्न करेगा, कोई नहीं पूछेगा। और धन्य है वो लोग जो ये विचार करते कि ड्रेस तो ऐसी है, कपड़े ऐसे, इस पर टीका अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ये तो हमारी पहचान है। चेहरे पर एक बार आप क्रीम लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर आपने तिलक लगाया है तो सुंदरता अपने आप बढ़ जाएगी। कहीं भी जाओगे आप तो सब देखते ही जान जाएंगे कि ये भगवान का भक्त है। आज धर्म के नाम पर सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल धर्म धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं बच जाता है। हम ब्राह्मण बन जाएंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे, दलित बन जाएंगे, शूद्र बन जाएंगे, लेकिन हम सनातनी नहीं बन पाएंगे, हम हिंदू नहीं बन पाएंगे। आज देख करके बड़ा दुख होता कि हमारे ना जाने कितने भाई बहन दिन प्रतिदिन दूसरे धर्मों को अपनाते चले जा रहे हैं, सनातन संस्कृति को छोड़ रहे, देवताओं को छोड़ रहे। क्यों छोड़ रहे? क्या हमारे राम जी कम पड़ रहे हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए? क्या राम जी पर विश्वास नहीं है? क्या कृष्ण पर विश्वास नहीं है? क्या हनुमान जी पर विश्वास नहीं है? अरे 33 कोटि देवताओं को छोड़ करके भी अगर हम अन्य धर्म पर जा रहे हैं तो हमें मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कभी सुना है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आ गया हो सनातन में? बस हमारे अंदर एकता नहीं है, और जब तक एकता आएगी नहीं तो कितना भी धर्म के नाम पर हम चिल्ला ले, धर्म बचा नहीं सकते। अगर धर्म को बचाना है तो एक साथ में मिल करके बचाएंगे, तब तो बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाला समय क्या है ये सभी लोग जानते, सभी लोग समझदार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो यहाँ पर कहा गया कि देवहूति के साथ में विवाह होगा आपका। ठाकुर जी हैं, अगर ठाकुर जी हैं तो ऊपर रखवा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर जब मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए तो देखिए परीक्षा ली गई कन्या की। और परीक्षा कैसी ली गई? करदम ऋषि ने सामने 3 आसन डाल दिए। एक आसन कन्या के पिता के लिए, दूसरा कन्या की माता के लिए, और तीसरा स्वयं कन्या के लिए। तो यहाँ पर विचार क्या कर रहे हैं कि माता पिता तो बैठ जाएंगे और इस कन्या के साथ में हमारा विवाह होने वाला है, विवाह होगा। तो यदि ये कन्या हमारे द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठ जाती है तो ये विवाह करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पति से सेवा नहीं करवानी चाहिए और हम पति बन जाएंगे इसके विवाह के बाद। तो अगर ये आसन पर बैठ जाती तो विवाह नहीं करेंगे। और दूसरा भाव देखिएगा करदम ऋषि का,
दूसरा भाव ये है कि अगर ये आसन पर बैठती नहीं है तो भी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आसन पर ये बैठेगी नहीं तो आसन देने वाले का अपमान होगा। और ऐसी दशा में यदि आज की कन्या हो तो 100% फेल हो जाए। बड़ी विडंबना है ये। माता पिता तो आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति मैया खड़ी वही विचार कर रही कि हमारे पति देव होंगे और पति के द्वारा बिछाए गए आसन पर कैसे बैठ जाऊंगा, परंतु यदि बैठूंगी नहीं तो आसन देने वाले का अपमान होगा। ऐसी दशा में क्या करें? देवहूति मैया ने अपना दाहिना हाथ आसन पर रखा और आसन के पास ही नीचे बैठ गई। और जैसे ही बैठ गई तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि बस आपकी कन्या से हम विवाह करेंगे। अरे भला कौन सा पुरुष ऐसा होगा जो इनके साथ में विवाह ना करे? ये तो इतनी सुंदर हैं कि इनको देख करके गंधर्व भी मोहित हो जाते हैं। याम हर्म पृष्ठे पड़दंघ्रि शोभा विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षी कि विश्वावसुर्न्यपतत् स्वाद्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। अरे ये आपकी वही पुत्री है जो एक बार छत पर कंदुक यानी गेंद खेल रही थी, और जब गेंद के पीछे पीछे ये दौड़ रही थी तो नेत्र इनके बड़े चंचल हो रहे थे। पैरों में पाजेब बंधी हुई थी, जो ये वेग से चल रही थी, दौड़ रही थी, तो वो नूपुर बज रहे थे। और उसी समय विश्वावसु नामक गंधर्व ऊपर से जा रहे थे, और जैसे ही उस गंधर्व ने आपकी इस कन्या को देखा तो मोहित होकर के विमान से नीचे गिर गया था। ऐसी आपकी सुंदर पुत्री है, भला कौन नहीं स्वीकार करेगा, परंतु हमारी एक प्रतिज्ञा है कि जैसे ही संतान हो जाएगी, भगवान का अवतार हो जाएगा, वैसे ही हम गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं, वन चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो जब ये कहा गया तो मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हम भी यही चाहती हैं, कामी पति नहीं चाहिए, हमें भगवान का भक्त ही चाहिए। तो जब विवाह किया गया, अच्छा देखिए, जब विवाह पहले किया जाता तो बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी जाती थी। विवाह होता था, बिटिया की जब विदाई की जाती थी तो मैया पहले से ही बता देती थी कि सबसे पहले उठना, भगवान का भजन करना, पूजन करना, नित्य कर्म से निवृत्त हो करके सबके लिए भोजन बनाना, सम्मान से प्रेम से सबके साथ में रहना, किसी से झगड़ा मत करना। अच्छा, आजकल की जो शिक्षा है वो थोड़ी सी बदल गई। आजकल की शिक्षा तो ऐसी है कि मैया पहले ही कह देती है कि लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में ना। पराए घर जा रही हो, लेकिन कोई कुछ भी कहे, धमकी दे तो डरना मत कि देवरानी जेठानी जेठ, देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे न रहे। कोई भी हो, अगर एक कहे तो 100 सुना करके आना, कमजोर घर की नहीं हो।
और खूब बेफिक्र होकर के खाना और खूब आराम से सोना, और कोई कुछ भी कहे तो बस एक बार फोन कर देना, पूरा का पूरा घर आ जाएगा। तो ये शिक्षा है आजकल की। परंतु धन्य है हमारी देवहूति मैया, विवाह हुआ, पति देव ने तो समाधि लगा ली, समाधि लगा ली। अब यहाँ पर मैया विचार करती हैं कि यदि हमारे पति देव वलकल पहन रहे हैं तो हम सुंदर आभूषण कैसे पहने। वलकल वस्त्र ही धारण करके सेवा कर रही हैं, क्योंकि यदि संसार में सबसे कठिन कोई धर्म है, कोई काम है, तो वो सेवक। भरत जी महाराज भी यही कहते थे, जब राम जी को लेने के लिए जा रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि आप रथ पर बैठ जाइए, नंगे पांव मत चलिए। परंतु भरत जी महाराज तो बस एक ही बात कहते थे कि सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, तात्पर्य है सबसे अधिक जो कठिन धर्म है वो सेवक।